इमरान ने मचाया पाकिस्तान की सड़कों पर बवाल, मुल्ला मुनीर का जमकर विरोध, शहबाज भी नपे। पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ मुनीर का पुतला सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, वहीं शहबाज के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और पुलिस और इमरान के लोगों के बीच एक जंग सी छिड़ गई है, जो ये बता रही है कि पाकिस्तान में अब एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो पाकिस्तान के नेताओं की तो दुनिया में नाक कटवाएगा ही, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की तबाही होना तय है, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम आपके सामने खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा दिख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई ने अपने संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के शीर्ष नेता लाहौर पहुंचे, जहां से यह आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गांदापुर ने इसे आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत बताया और कहा कि 5 अगस्त तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच जाएगा, जिसका जवाब मुनीर और शहबाज को देना होगा। दरअसल बीते शनिवार को पीटीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली खान और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता मलिक अहमद खान भचर लाहौर पहुंचे। इससे पहले इस्लामाबाद में पार्टी नेताओं की बैठक हुई और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई, जिस आंदोलन के जरिए मुनीर और शहबाज का विरोध होगा, साथ ही साथ पुतला भी फूका जाएगा और शहबाज के खिलाफ भी नारे लगाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चली है। आंदोलन से पहले डरे मुनीर शहबाज। हालांकि इमरान की पार्टी ने आंदोलन की जैसे ही शुरुआत की, वैसे ही पंजाब पुलिस ने कई इलाकों में पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे और 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इमरान को भ्रष्टाचार केस में 14 साल की जेल। पाकिस्तान की कोर्ट ने 16 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई थी। डॉन की खबर के मुताबिक इमरान को 14 और बुशरा को 7 साल की सजा मिली। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं। दोनों ने बुशरा बीबी के अल-कादी ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेच दी। इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले भी हुए थे, क्योंकि शहबाज पर यह आरोप लगते रहे हैं कि शहबाज ने गलत तरीके से इमरान को फंसाया और मुनीर के कहने पर जेल में डाल दिया। इसलिए इमरान की पार्टी फौज और शहबाज सरकार का विरोध एक बार फिर सड़कों पर करने जा रही है। दरअसल इमरान की पार्टी इमरान को लेकर तो विरोध कर ही रही है, लेकिन साथ ही मुनीर को लेकर भी विरोध हो रहा है, क्योंकि मुनीर पाकिस्तान का सर्वेसर्वा बनना चाहता है और मुनीर ऐसी तस्वीर पेश भी कर रहा है जो पाकिस्तान में नजर आ रही है, जिसमें वो पीएम और राष्ट्रपति से अपने आप को ऊपर रख रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इस समय अपने देश में सबसे शक्तिशाली शख्स बन गए हैं। शहबाज की जगह मुनीर कर रहा कई देशों का दौरा। दरअसल हाल ही में मुनीर विभिन्न देशों का दौरा कर रहा है और उसके सामने अपने देश के लिए रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने का काम है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अपने आप को वो सिर्फ ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने 21 जुलाई को श्रीलंका का दौरा करने की भी योजना बनाई है। इससे पहले आपने देखा था कि अमेरिका के वाशिंगटन में था वो, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात भी की, लंच भी किया। अब खबरें आ रही हैं कि मुनीर श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया का भी दौरा करेगा, ताकि देशों के बीच संबंध अच्छे हो पाए। हालांकि ये संबंध अच्छे हो पाए इसलिए नहीं है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में अब जो भी है वो मुनीर है। मुनीर के विदेश दौरे से शहबाज की घटती साख। आसिम मुनीर के इन विदेश दौरे के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया जा रहा है। मुनीर का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की विदेश नीति को नए ढंग से आकार देना है, जहां वो खास तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रिश्तों को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। मुनीर सिर्फ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि अब वो जरदारी और शहबाज से सबसे ऊपर है, उसे कम आंकना नहीं चाहिए, जिसका विरोध इमरान की पार्टी कर रही है। बलूचिस्तान को भी संभाल नहीं पा रहे मुनीर। हालांकि मुनीर के खिलाफ इसलिए भी आंदोलन हो रहा है क्योंकि मुनीर बलूचिस्तान को भी संभाल नहीं पा रहा और लगातार वहां हमले हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में पिछले 4 दिनों में तकरीबन 70 अटैक हो चुके हैं। इन सभी हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ली है, जिसे ऑपरेशन बाम का हिस्सा बताया गया है।
8 जुलाई को BLF ने इसका आगाज का ऐलान किया था, तब से लगातार ये हमले जारी हैं, जिसे मुनीर सेना रोकने में नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में पंजाब में भी अज्ञात बंदूकधारियों ने बसों से 9 यात्रियों को अपहरण कर हत्या कर दी थी। इससे पहले ट्रेन हाईजैक की गई, तब भी शहबाज मुनीर कुछ नहीं कर पाए। हालांकि बलूचिस्तान के सीएम मीर सरफराज ने आतंकियों को जड़ से मिटाने की कसम खाई, लेकिन बलूचिस्तान के सीएम भी मुनीर के कहने पर ही रखे गए थे और जनता उन पर विश्वास नहीं करती। हालांकि आतंकवाद किस तरीके से पाकिस्तान में अपने चरम पर है, उसका एक और उदाहरण आपको बताएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से BLA घटना को अंजाम दे रहा है, वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन गया है। हालांकि संगठन ने कहा है कि अभी और भी ऐसे हमले होंगे, यानी बलूच विद्रोही, और ये कहा गया है कि ऑपरेशन बाम के 80% टारगेट को 4 दिन में ही पूरा कर लिया गया। और जब ऐसी तस्वीर सामने आई तो विपक्षी पार्टियों से लेकर पाकिस्तान की आवाम ने सवाल उठाए कि मुनीर आखिर इस स्थिति को कब संभालेंगे, या फिर सिर्फ विदेशी दौरा करते रह जाएंगे और पाकिस्तान को गर्त में ले जाएंगे। UN में भी रोया था पाकिस्तान। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ बात की और कहा हमारा देश आतंकवाद से परेशान है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने UN में कहा था कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे तहरीक तालिबान, पाकिस्तान TTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और मजीद ब्रिगेड के बीच समन्वय बढ़ रहा है। पाकिस्तान के मुताबिक ये संगठन अफगानिस्तान से संचालित हो रहे हैं और पाकिस्तान के विकास परियोजनाओं और सुरक्षा ढांचे को निशाना बना रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंकी पालता है, लेकिन वो बताता नहीं है। हालांकि दुनिया को तो ये पता है कि पाकिस्तान में आतंकी कैसे पलते हैं, और अब जब वही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बन गए हैं तो पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इसे खत्म करो। हालांकि ये दावा ऐसे समय में आया जब खुद पाकिस्तान पर कई सालों से आतंकवाद को शरण देने के आरोप लगते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद कह रहे थे कि अफगान क्षेत्र से संचालित आतंकी समूह खासकर TTP पाकिस्तान के खिलाफ अत्याधुनिक हमले कर रहे हैं, यानी हमले बढ़ रहे हैं। इन हमलों में उन हथियारों का भी इस्तेमाल हो रहा है जो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में रह गए थे, यानी अमेरिका की वापसी के बाद। उन्होंने कहा कि TTP के पास करीब 6000 से ज्यादा लड़ाके हैं और यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं बता रहा कि उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने ही पैदा किया और अब पाकिस्तान उसे संभाल नहीं पा रहा है, और इसी का विरोध पाकिस्तान की आवाम भी कर रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी भी। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेज। बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में तेजी आई है। 28 जून को उत्तर वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमले में 16 सैनिक मारे गए थे। बाजौर में एक सड़क के किनारे हुए बम धमाके में एक असिस्टेंट कमिश्नर समेत 5 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए और जून से जुलाई के बीच कई सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। हालांकि इससे काफी खतरा पाकिस्तान के अंदर मंडरा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि मुनीर आतंकवाद पर लगाम लगाने में फेल साबित हुए हैं और इन्हीं सब को लेकर इमरान की पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी खराब। वहीं इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब चल रही है और राजनीतिक अस्थिरता अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को सीधे प्रभावित करने लगी है। वर्षों से विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब लगातार विश्वसनीयता की लड़ाई हारता नजर आ रहा है। ताजा झटका उस वक्त लगा जब दुनिया की प्रमुख टैंक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन पूरी तरह बंद करने की घोषणा की। ये कदम न सिर्फ पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका है, बल्कि इसका संदेश वैश्विक बाजार में भी साफ तौर पर देखा गया। पाकिस्तान अब निवेश के लिए भरोसेमंद गंतव्य नहीं रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों का रोजगार भी उनसे छिनता नजर आ रहा है और इसे लेकर पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी हल्ला भूल रही है। यानी पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान की सड़कों पर इसी को लेकर ऐसा हल्ला बोल होगा जिसको शायद ही मुनीर और शहबाज संभाल पाए, जिसकी तस्वीरें भी अब धीरे धीरे पाकिस्तान से आने की शुरुआत हो चली है।
फिलहाल कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।